a huge one. He's got it. Oh, what a ripper! Right down the ground, all the way for 6. Umair, the same question to you. Basically, looking back at the '90s team and then contrasting with the India-Pakistan matches that happened now. Before you answer that, I will, for both you, Ramiz and Umair, I will tell you guys a little trivia that will probably make you guys feel really happy. Even now in Ranji Trophy, the top three in a season, the top three highest wicket taker fast bowlers from India are, actually I'll do top four. At the top is Jaydev Unadkat. At number two is Dota Ganesh. At number three is Ranadev Bose. And at number four is Harshal Patel. पंकज सिंह नहीं है इसमें? पंकज सिंह नहीं है इसमें. कैसा लगा सुन? एक सेकंड, हर्षल पटेल फास्ट बॉलर्स में आता है? हर्षल पटेल फास्ट बॉलर ही है ना, क्या बोलोगे उसको? ही इज द वन, वो जो आरसीबी में आया आईपीएल में. हाँ वही. क्या मजाक है ये. एग्जैक्टली. पर वो इंडिया खेलेगा, देख लेना. मैंने आज बोल दिया वो इंडिया खेलेगा. Anyway, he did really well in the Ranji, right? Harshal Patel. Yeah, so you followed that. He's actually developed, like in the last 2 years he's actually become much better. He's basically, I am surprised that they tried Shivam Dube and not him, because he's bowling consistently 140 plus and he's single-handedly like batting also. So for Haryana. शिवम दुबे जो है वो साइड प्रोफाइल से युवराज लगता है इसीलिए. हाँ, वो तो इमाद वासिम भी लगता है. He looks Anyway, he looks more Imad Wasim than Yuvraj Singh, Shivam Dube. Exactly. Like vibes उससे वही आते हैं. So Umair, going back to 90s. हाँ, yeah, 90s में तो it was just like business as usual scene होता था कि पाकिस्तान करता था 260, 270 on the back of like Saeed Anwar and Inzamam's innings. उसके बाद वसीम भाई आते थे, वसीम शोएब अख्तर आते थे, 3-4 विकेट निकाल जाते थे, 67 या 70 for 4 हो जाता था इंडिया. यस, उसके बाद जडेजा और रॉबिन सिंह आते थे, वो थोड़ा थोड़ा खेलते थे, 180 190 पे मैच ले जाते थे. Like basically रॉबिन सिंह का पूरा करियर ये था. जडेजा कुछ और भी बचा रहा था वैसे. इंडिया में न्यूज़पेपर, जो लोकल हिंदी न्यूज़पेपर्स होते थे, उन लोगों ने इसके लिए एक टर्म भी निकाल लिया था. आई डोंट नो उसका पाकिस्तान में कोई इक्विवेलेंट है कि नहीं. हम लोग उसको कहते थे सम्मानजनक पराजय. बट द गेम दैट उमर इज डिस्क्राइबिंग इज बेसिकली द गेम दैट लाइक आई वुड डिस्क्राइब लाइक फ्रॉम मेमोरीज, एंड दिस इज लाइक अ गेम फ्रॉम दैट 97 और 99 ट्राई सीरीज हैपनिंग, वेयर मेरा जो सबसे लाइक मेमोरी है वो यही, खुरासी और सदगोपन रमेश ओपन कर रहे हैं एक मैच में, और अख्तर की एक बॉल पे खुरासिया के बेल्स टूट गए. Exactly. That is the only खुरासिया memory I have, in fact. जबकि उसने डेब्यू में 57 मारा था 45 balls पे श्रीलंका के अगेंस्ट, but that bail being broken by Shoaib is my only memory. So Umair, when did you start feeling that this trend is slowly changing now? I felt like the 2003 World Cup game. उसमें एक तो हमारी टीम जो थी वो sort of declining, like सारे aging stars थे. वसीम भाई was 36, सईद अनवर like एक काफी अच्छी पिच थी उस पे. like पुराना जो सईद अनवर होता, 90s का सईद अनवर होता, he would have scored like 100 of like I would say 100 balls or like 90 balls. लेकिन उसके बाद सईद अनवर ने बड़ी स्लो सी सेंचुरी थी. इट वाजंट वेरी टिपिकल सईद अनवर, लाइक वो इतनी फ्लैशी नहीं थी जितनी सईद अनवर की 100 पहले होती थी. और उसके बाद it actually took Wasim bhai to take you to 270 whatever, 273, right? I mean exactly and even besides that team had Tawfiq Umar as well, like तो हमारी टीम का टोटल डिक्लाइन जो है वो मुझे नजर आना शुरू हो गया था. बट आई थिंक वो जो तेंदुलकर में आके वजातुल्लाह वस्ती था 99 में. वजातुल्लाह वस्ती, पर he also had like सईद अनवर, पीक सईद अनवर और like इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, ये सारे बैट्समैन भी थे. 2003 में तो ये भी like मोहम्मद यूसुफ was really good, पर इंजमाम ने नया वेट लूज किया था तो वो बार बार आउट हो ही जा रहा था.
आई थिंक इस मैच में शायद वो रन आउट ही हुआ था लाइक and he looked good for like the 5 minutes he was there. एक चौका मारा था पहले ही बॉल में डाउन द ट्रैक आके कुंबले को. हाँ और उसके बाद आई थिंक दूसरी तीसरी बॉल पे आउट हो गया था, रन आउट हो गया था, कैच आउट हो गया था, जो भी हुआ था, रन आउट हो गया था. हाँ तो वो लाइक तो इट्स लाइक वो जो मैच था ना उसमें वी फेल्ट, और स्पेशली लाइक तेंदुलकर आउट भी हुआ है लाइक एक बड़े विशियस बाउंसर पे, तो कैफ, युवराज, द्रविड, they steadied the ship instead of like collapsing the way they used to. Like वो nerves नहीं मुझे नजर आए 2003 के मैच में. तब exactly. तब I felt कि टाइड अब बदल गया है, अब इंडिया जो है वो डोमिनेट करेगा ये राइवलरी. क्योंकि अगर 3 या 4 साल पहले वो अगर मैच होता ना तो सचिन के आउट होने के बाद मैच हार जाते हम लोग, क्योंकि even when Sachin got out we needed around 100 runs to win in that game, right? Yuvraj or Dravid. Exactly. The other reason I felt I remember that game for is those 2 wickets that wicket that Zahir got, Tawfiq Umar wala. That is like actually beaten for pace wala wicket, which is very rare in Indian cricket. और दूसरा एक last या second last over में there is a bouncer that Zahir bowled to Rashid Latif, if you remember. हेलमेट पे लग गया था, तो आज के तारीख में वो कंकशन में बाहर हो जाता. बट दोज 2 थिंग्स आर रैंडम मेमोरीज. दैट इज लाइक आई फेल्ट लाइक पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों ने कोई हमारा बॉलर बाउंसर से किसी को गिरा रहा है नीचे, मतलब. अच्छा, and how much this is for obviously Umair and Rameez, like how much did you buy into the fact, or do you think like is it one of those matches ki you know, I don't know if it's true or the myth, but वो जो सचिन का कैच ड्रॉप हुआ था, Razak dropped it, right? And apparently Wasim said, तुझे पता है तूने किसका कैच छोड़ा है. Do you think if that catch was taken तो कुछ हो जाता? हाँ, of course. मुझे ये याद है कि like रज़ाक जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पे नहीं खड़ा हुआ था मिड ऑफ पे. लाइक वो थोड़ा सा अंदर था, तो वसीम अकरम ने उसे ये कहा था. Exactly. What I remember was he moved in. Yeah. हाँ, he moved in. तो वसीम अकरम उसे कह रहा था कि तू अंदर क्या कर रहा है, लाइन पे खड़ा रहता तो ये कैच तेरे हाथ में आता. पर आई थिंक उस वक्त मोमेंटम काफी पाकिस्तान के साथ था. वकार ने आई थिंक 2 बॉलों पे 2 विकेटें ली थी. गांगुली दादा एज यूजुअल राइडिंग. Yeah, as usual. Riding high on reputation, और वो आया. Sorry, carry on. No, so I've actually said this on the pod before about this particular incident only because I remember reading a joke in one of the newspapers. वो कुछ तो होता था कि something, I think कुछ तो ऐसा ना एक साइरस ब्रोचा टाइप का एक सेगमेंट होता था, सरकास्टिक, आई डोंट नो. तो उसमें वही था कि गांगुली सेड बिफोर द मैच दैट वी आर नॉट इन एनी पैनिक, वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस मैच अगेंस्ट पाकिस्तान लाइक एनी अदर मैच, एंड ही डिड एंड गॉट आउट फॉर अ डक. एग्जैक्टली. तो बस यही. No, I was just saying, so we have talked about this game. And we have talked about the fact that this game was probably the game that kind of changed the way both the teams looked at each other or played against each other. But there is one thing that I probably have never bought before, but I think about is that after this World Cup happened, this game happened, the next big tournament or big event that they met was in 2004 in the Champions Trophy. And it was again the repeat of the usual Pakistan-India games that I was used to seeing in the late 90s. And it was actually one of the most underrated India-Pakistan games in big events, actually. It's a forgotten game. It's Pakistan wins it in the last over, but India's batting was basically like a memory of the Ajay Jadeja Robin Singh where you... But Sachin नहीं था उस tournament में. Big deal. I mean... This was the Afridi last over में 6 वाला क्या? नहीं, वो तो एशिया कप है, वो तो बात नहीं, इसमें भी अफरीदी नहीं मारा था इरफान पठान को. हाँ, you are right. अफरीदी actually finishes off. नहीं, मोहम्मद यूसुफ का 100 है उसमें, है ना. अफरीदी आउट हो जाता है, but he I think did some damage. मोइन खान के आउट होने के बाद I think. हाँ, मतलब he made like 25 in 12 balls. 12 balls, which again, was like big, typical Afridi. But what I was trying to say is that it's not like
everything, like, I don't think the transition was as, because usually people talk about two things: एक Javed Miyandan ka six to Chetan Sharma last ball six, and then the 2003 game. And if you look at India Pakistan before Javed Miyandan incident, they were fairly equal in even in their overall test record and all. But after that it changed, and similarly they talk about 2003 World Cup. But I feel that Pakistan did not lose their confidence right off the bat. They played really well in 2004, and I don't know. I think personally, if you ask me, this change started happening after Dhoni kind of came into the Indian team, and India and Pakistan were playing, touring each other every year. And around at some point in 2005-6, I think it became like very usual, or India started going into the game India expecting to Pakistan win. became like India Sri Lanka at one point. After that, Oh, 2004 से लेके 2007-8 तक इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेयर प्लेइंग सो ऑफन दैट ऐसे लगता था यार बस करो बहुत खेल लिया ऐसे वैसे टाइप. इतना भी अमन नहीं चाहिए. नहीं अमन का नहीं मतलब वी आर प्लेइंग एवरी 5 मंथ्स यार. ऐसा कोई किट प्लाई कप यूएई Yeah, yeah, मैच हो रहा है. बहुत रैंडम टूर्नामेंट ढाका में फिर ऐसे रैंडमली टूर्नामेंट मतलब we overdid it in that time. अभी थोड़ा अभी भर रहे हैं हाँ, उसमें. उसी वजह से मोदी जी इलेक्ट like हुए. I remember कि 2004, 5, 6, 7 like 4 साल consecutive आप खेलते ही रहे हो ना, like ODI series, test series, like But आप some इतने great used to cricket, हो by गए the थे. way. Exactly, and I think जहाँ पे like where the rivalry fell apart कि पाकिस्तान बिल्कुल पीछे चला गया, वो ये कि आप नोटिस करो कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को बहुत ज्यादा खेलता है तो उनकी टीम काफी इंप्रूव हो गई है. लाइक उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है अगेंस्ट इंडिया. अब जितना खेलोगे उतना ही जो वीक टीम है इट वुड स्टार्ट कैचिंग अप ग्रेजुअली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर टीम. अब हुआ ये कि पाकिस्तान अब सिर्फ ना चैंपियनशिप्स में खेलता है इंडिया को, तो ऑलरेडी एक क्वालिटी का गैप है और वो गैप जो है वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये लोग बायलैटरल्स नहीं खेलते या रेगुलरली क्रिकेट नहीं खेलते. तो अब तो बॉयज को बिल्कुल ही पाकिस्तानियों को टीम को पता ही नहीं होता ना कि वो कर क्या रहे हैं अगेंस्ट इंडिया बिकॉज इट्स जस्ट सो ऑब्वियस. वही 90s वाला जो सीन है वो रिवर्स हो. Yeah, I absolutely agree. मैंने खेला ही नहीं उसके बाद, मतलब वो जो that period, the Dhoni period that we were playing each other so much. Then after that, I mean, we didn't really play. So I don't know. Okay, the rivalry has kind of become, you know, it's hard to say. It's become, obviously it's become one-sided in the games that we play. I mean, in ICC tournaments, but outside of that, there are hardly any games. So that just seems you know, the you know, पासा पूरा जो है वो इंडिया की तरफ पलट गया है because exactly Umair said, I mean, when we play India, it is, I mean, शक्ल से पता चल जाता है कि like ये टीम जो है ना वो इतने प्रेशर में है when they're playing कि it never really, you know, it never really works out for them. So as an extension of that, ये अभी भी होता है क्या मतलब कि in India there are quite a few people, I have heard a lot of like it's a very idiotic statement to make कि वर्ल्ड कप हार जाओ तो चलेगा लेकिन पाकिस्तान को हरा दो. So do you think that actually percolates down to the level of the team अभी भी आज की तारीख में भी, और इस पाकिस्तानी मीडिया में और इसमें is it perceived that way still? पता नहीं यार, I don't think I mean, cricket fans think about it that way. I don't think. I mean, I would rather win a World Cup than Yeah, exactly. than beat India. Obviously, I mean, बातें करने वाली बात, you know, है, मगर I think ऐसी कोई मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है. Because so this is something which I can say on this pod. Last year World Cup के time में जब India England हुआ था, where we had this unique situation, right, where if India won, then Pakistan went through to the semis, right? The last game, so England had to win against India to proceed to the semis. Or Yeah. वो game, then Pakistan's fate depended on India, and when India actually lost, quite a few people, we know the kind of people we are talking about, but Yeah. that happened. But none of us can process the fact that अच्छा मतलब why would you even think of it that way, right? In fact, if you are a cricket fan, with all due respect, I would want Pakistan to go through to the semis because I'd be facing Pakistan and not England in the semis, right? So
I don't know whether that goes down to the level of these sides or not is something. I don't think that India would have thought about it that way, because exactly I would have had the exact opinion. अगर पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल होता तो इंडिया would have preferred that. So I think that would have that doesn't, मगर हाँ पाकिस्तान में तो conspiracy theories तो बासित अली ने फ्लोट किया था. धोनी ने जिस टाइप की इनिंग्स खेली थी वो लग भी रहा था थोड़ा थोड़ा लग रहा था. बट प्रॉब्लम ये था कि धोनी पिछले 4 साल से वैसे ही खेल रहा था. ऐसे खेल भाई, मैंने इतने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं उस मैच के बाद ये सबको बताने के लिए कि भाई धोनी का पूरा वर्ल्ड कप ही ऐसा था. ये एक मैच नहीं है इसने खेला, इसने पूरा वर्ल्ड कप कॉन्स्पिरेसी था क्या? बासित अली ने पूरा प्रोग्राम किया था इसके ऊपर. उसके वो एक अलग सेक्शन इसके बारे में शायद हमें बात करनी चाहिए. बट बिफोर दैट उमर, so from all of your cricket watching history, if you had, and we are sticking to India Pakistan here, but if you had to pick one game that you'd watch again without knowing how it ends, like अगर दिमाग को वो गेम की मेमोरी हटा दी जाए और फिर से वो गेम दिखाया जाए इंडिया पाकिस्तान का, तो कौन सा गेम होगा? This question is presented to you by Christopher Nolan. Yeah, very like easy. I would say 2017 Champions Trophy final. इसलिए कि इतने सालों बाद like आप कोई मैच जीते इंडिया के खिलाफ, लेकिन एंजाइटी वही थी like मैच से पहले. Like I remember कि जब शोएब मलिक आउट हुआ है उस मैच में, तो मुझे तब भी था कि ये अभी कोलैप्स कर रहे हैं. फिर बाबर आजम आउट हुआ तो मैंने कहा कि भाई अब तो 300 भी नहीं होने वाले, और इन्होंने इंडिया ने कम बैक करना है, और बड़ी कैजुअली शिखर धवन, विराट कोहली वगैरह ने आके से चेज कर देना. तो जस्ट द फैक्ट कि वो मैच मैं बार बार आई वॉच इट्स हाइलाइट्स, और लाइक उस मैच में आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि क्रिकेट वीडियो ऑन यूट्यूब. Exactly, and it's because मुझे एंड तक यकीन नहीं था. लाइक ऑब्वियसली जब हार्दिक पांड्या छक्के मारा था तो अब तो पता था कि जीत गए हैं, लेकिन जब तक लाइक वो विराट कोहली का जो कैच ड्रॉप हुआ था, आई वाज लाइक व्हाट द हेल. और मुझे लाइक आई थिंक विलो टीवी जो है वो काफी घटिया है, क्योंकि वो थोड़े लैग से चलता है, वो एक बॉल पीछे होता है. तो जब विराट कोहली का कैच ड्रॉप होने लगा है ना, तो मुझे मेरे भाई का फोन आया है लाइक पाकिस्तान से, और उसने कहा है कि ओए भाई तू विराट कोहली की टेंशन ले रहा था, वो तो आउट हो गया. तो मैंने कहा ये तो ड्रॉप हुआ है अभी कैच. कहता नहीं अगली बॉल देख. तो वो तब तक बॉल टेलीकास्ट हो चुकी थी और बिलो टीवी जो था वो अपनी दुनिया में था. तो बेसिकली लाइक वो मैच ऐसा था कि I would want to watch it again and again, just because like it's like I think कोई पिछले 10-12 साल में it's like the best game Pakistan has played, और वो it's probably the one game that Pakistan won comprehensively against India. But to add to that, उस दिन for some reason उस दिन बुरा भी नहीं लगा ज्यादा हम लोगों को. मुझे तो नहीं लगा. It didn't hurt as much as yeah definitely it didn't hurt me also, like not as much. It's like our feeling of Rishikesh Kanitkar. Oh yeah, you were here. That okay. It's like जब कनिटकर ने 6 मारा सकलैन को तो थोड़ा सा बुरा लगा, पर इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि लाइक अब काफी सारे मैच जीते भी थे. ये इसलिए इतना अच्छा लगा कि हम बहुत अरसे से कोई मैच ही नहीं जीते थे इंडिया के खिलाफ. No, I have a teammate who's from Pakistan, or he also follows cricket. So we talked about, like, we were both following the Champions Trophy, and league match के बाद he we were having lunch or something, and he was like कि यार ये मतलब वही कि ये तो हर बार की तरह ही है. Oh my God! Final के बाद the spring in his stride was something to see. Yeah, so I mean, I would obviously say the same, because I mean, Champions Trophy was such a. मुझे तो ये याद है कि जब when we beat England in the semi-final, right? I was like, my mom and dad are big cricket fans as well, and they were like sitting here watching that match with me. And I told my mom, चलो यार ये तो जीत गए, मगर अब इंडिया है कम वक्त फाइनल में, वो तो कभी भी नहीं हराएंगे हम उसको.
because दूसरी side पे India was beating Bangladesh by like what 9 wickets something, and I was like, well, चलो final तक पहुंच गए, चलो ये अच्छी बात है. And then when the final happened, it was just like that game was just unbelievable for us, and so that would be like the game that I would watch over and over again. But like the game that in my memory that is, it's an unusual game, but in my memory that's kind of stuck is in 2004 when India toured Pakistan with Ganguly was the captain, and the first one day they played in Karachi. So I was at that game, and game. Yeah, it was one of like the most it was like first of all, it was a bizarre feeling to have India back in Pakistan, and the other weird thing, which I don't know if Indians realized what was happening or if even people in Pakistan realized, but there was this a little bit of a like tension in the prior to that game कि भाई ये will everything go smoothly in this series, because India had been not toured for a while, and all of that, and the last time, I think it was 15 years ago, that India had toured, there was a lot of incidents with like crowd violence, and I think 97 में वो राजेश चौहान ने एक छक्का मारा था. नहीं, that was the last time India toured Pakistan for anything. Yeah, in a long time. Yeah, and then and I think this was the first true series, like full series, right? But test bhi the, one day bhi the. So there was like, तो मुझे याद है कि like I was in Karachi at that time, and I ended up getting tickets, and we went to the game, and it was like कि लोग मुझे तो like मेरे जो like family members saying like, you really want to go, you don't know how the crowd will be, कोई मसला ना हो जाए, you think it's safe, ये वो. We were like fanatics, so we went, and it was surreal to see like so many Indian fans in Karachi, wearing India shirts, like just walking around Karachi like as if it was like no big deal, and they walked into the stadium, and they were sitting like with us, and बहुत ही like kumbaya moment हो रहा था वहाँ पे with like Indian fans, and it was like, I was like, what is going on? This is, you would think there would be like some sort of rivalry sort of feeling in the rivalry was there, but I guess there was no animosity in that stadium, and then after that the game itself was like amazing, and even though we lost, I remember like everyone coming out of that stadium was like, यार match बहुत जबरदस्त था, अगर हारना था तो ऐसे हारना था, So it was like that game is kind of entrenched in my mind as like one of the really good India-Pakistan games for the not just the cricket but everything that was kind of around it. उसमें like interesting एक और चीज भी थी कि like Rahul and Priyanka Gandhi were in Karachi in that game, and like out of the blue, right in front of me, like are Rahul and Priyanka Gandhi sitting in this stand. Like they walked up in the stand. I'm like, what the hell is going on? तभी तो जीते थे. और आज के तारीख में अगर वो हो जाता ना, राहुल और प्रियंका गांधी कराची में. आप कंफ्यूज कर रहे हैं पॉड, ये वो वाला पॉड नहीं है. मैं वही कह रहा था, ये different point. So interesting thing this game, because right before this game they had a practice game, only one practice game in this whole tour, where India played Pakistan in Lahore, and lost. And India lost, and India made 335 and Pakistan chased it, and your boy Tawfiq Umar made 100 of 80 odd balls. So and ये गेम में भी ना, all that while I had the same feeling. 350 बनने के बाद भी I was like, ये हारेंगे, मतलब because the way Inzamam was batting in that game, लग ही नहीं रहा था कि out होगा Inzamam. I think it took Murli Karthik or somebody. Wickets were all randomly falling. There were no wickets. I think that calf catch where he almost blows off Badani's head. Yeah. और तभी मेरा एक सुपरस्टिशन था कि जब भी कैफ अच्छा कैच पकड़ता है तो हम लोग जीतेंगे. Okay. कैफ के हाथ में कैच जाना चाहिए, ये सुपरस्टिशन था. So कैफ से
हाँ sorry बोलो. that entire series was like that, right? So there was another second game in Rawalpindi was also a very close chase जो India हार गया. Yeah. रमेश पवार और बालाजी ने yeah. brilliant. Balaji hit Akhtar for 6, man. That image is amazing. Yeah. That was actually a great series. Balaji was like the superstar in India in Pakistan during that. मुझे नहीं पता ही था कि ये क्या लोग sarcastically कर रहे हैं या what. धीरे चलो. That was the song that time crowd का. और this is just हम लोगों ने पहले भी plug किया है Pandits from Pakistan, that book from by Rahul Bhattacharya ना. Yeah. Rahul. Yeah, it's on the same tour. Yeah. On the same tour. That's something to read. मतलब that it really feels ऐसा लगता है कि वो tour हुआ भी था क्या मतलब. I mean, yeah, we keep cribbing about bilaterals, but that's one bilateral which. Yeah. आप लोग के दिल की दुआएं सुन ली गई हैं. सौरभ गांगुली ने कहा है कि अब हम सिर्फ bilaterals पे फोकस करेंगे after corona. इस तरह के bilaterals. Anyway, so moving on, because we talked about Balaji and CAF. So Omer, the next segment we quickly wanted to talk of players who did not make it super big in their respective teams. So for you, someone from India, but who you felt against Pakistan always showed up. Any such player that comes to mind? Maybe Balaji, I guess, but any other such player? Like for example, Salman, but for us. I would say like Irfan Pathan. Even though he had like a fairly long career, like उसने कोई 120 में ODIs खेले, कोई 20-30 टेस्ट मैच खेले, पर जिस तरह like I remember उस टाइम पे हम कह रहे होते थे यार ये मोहम्मद यूसुफ, तब तक I think 2004 तक वो यूसुफ योहाना था, कि ये क्या इस बच्चे से आउट हो जाता है बार बार. और उसने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली, 2007 T20 फाइनल में उसने 3 विकेट लिए, और पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत लाइक एज अ बॉलर तो वो वसीम अकरम ही होता था पाकिस्तान के खिलाफ, और वो भी था वो मिलिट्री मीडियम, बस उसकी एक इन स्विंग होती थी लाइक अ बॉल दैट कम्स इनटू द राइट हैंडर, जिसपे मोहम्मद यूसुफ बहुत दफा LBW होता था या बोल्ड हो जाता था. पर आई थिंक लाइक अगेंस्ट पाकिस्तान ही रियली शोड अप एवरी टाइम ही प्लेड अस, और काफी उसने टॉर्मेंट किया था 3-4 साल पाकिस्तान को. एंड इंटरेस्टिंगली फॉर मी द वे ही डिसअपीयर्ड, कि लाइक वो बस फिर गायब ही हो गया, लाइक कहाँ गया कुछ पता नहीं. आईपीएल में देखा, आईपीएल में भी फ्लॉप हो रहा था, even though he was getting like prices of like he was being bought for like millions of dollars, पर परफॉर्मेंस उसकी अमीर खुरसिया लेवल ही थी. एंड वो एक प्लेयर था जो मुझे लगता था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ लाइक ही जस्ट स्टेप्ड अप अ लॉट और एवरी टाइम. हाँ, तो आई मीन आई थिंक दैट मुझे कोई इतना स्पेसिफिकली कोई दिमाग में नहीं आ रहा कोई लाइक सम प्लेयर हु लाइक would only like really perform against Pakistan, like otherwise he was not that good. But I guess Jadeja like maybe would be like one of those players who would stand out, and I think that's just because a few of those innings are etched in our minds that he played, and I think that उसका अभी भी लव अफेयर है वैसे पाकिस्तान के साथ. अभी भी नोमान नियाज और गेम होने में आ जाता है कभी कभी. नुमान नियाज ने जब यासिर शाह ने डेब्यू किया था उसने कहा था ही इज नॉट पैकेज्ड एज अ गुड स्पिनर, तो ही इज नॉट गोइंग टू डू वेल. द रेस्ट इज हिस्ट्री. नुमान नियाज को देखना चाहिए आफ्टर व्हेनेवर पाकिस्तान लूजेस अ गेम. जैसे एक टेस्ट मैच था बारबाडोस में, पाकिस्तान हार गया था पिछले वेस्ट इंडीज टूर में, तो नेक्स्ट डे नोमान नियाज ऑन गेम ऑन ने 5 to 7 मिनट सिर्फ एडजेक्टिव्स बोले जा रहा था. डेवास्टेटिंग, डिसअपॉइंटिंग, ड्रामेटिक, ऐसे मतलब 10 मिनट तक यही चल रहा है, सिर्फ इंग्लिश का एडजेक्टिव. उसने डिक्शनरी खोला हुआ था और सारा नेगेटिव एडजेक्टिव्स बोले जा रहा है कंटिन्यू. बट नोमान नियाज साहब के बारे में बात करने से पहले आप लोगों से, सो निशांत, सिमिलर क्वेश्चन टू यू बट from Pakistan. Salman, but you just said any other such player who comes to mind?
I think Afridi was a lot of I think both in मतलब Afridi का जो पूरा hype है वो मुझे लगता है काफी ज़्यादा happened because of his performances against India. Like we talked about a couple of matches which he won for them. Because other than that, मुझे मतलब his batting I'm talking about, like later in his career he definitely became a very decent spinner in limited overs format. But he's another player जो other than India ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत खास नहीं किया शायद. Probably Sri Lanka against because of that fastest century, you know. But he's the other name that comes to my mind. Who it was like कि मतलब win it that Kanpur test, then those 2 one-dayers, and then a few others like वो था कि there was a test match in which he scored. Yeah. 100, right? It was the Kanpur one, yeah, the Kanpur one, yeah. His first test match, I think it was, or first series or something like that. हाँ, yeah, he was very new. Then, yeah. चेन्नई में 100 था उसका in that famous test match. Yeah. Aditya, any Oh. player comes to mind? Yeah, Shoaib Malik Jija जी. और Jiju. जीजू का देखो पूरा करियर बनाया अराउंड इंडिया, कैप्टन भी अराउंड इंडिया ही बने. एशिया कप में 140 प्लस व्हाटएवर ही स्कोर्ड एंड रिपीटेडली यूज्ड टू स्कोर. यार एक फेज था जब 2007 में भी व्हेन ही वाज कैप्टन ही वाज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स अगेंस्ट इंडिया. आई थिंक जीजू इज माय आंसर. बट जीजू ऑल्सो सीम्ड लाइक अ लाइकेबल गाय, तो इसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, मुझे देख के इरिटेट नहीं होता था. बट इजाज अहमद यूज्ड टू इरिटेट मी अ लॉट यार. मतलब एक तो बहुत अगली बैटिंग, मतलब नॉट वॉचेबल ना. इंजमाम रन बनाता था तो इतना बुरा नहीं लगता था, मतलब इंजी रन बना रहा है वॉचेबल है. इजाज अहमद का एक इनिंग है लाहौर में इंडिया के अगेंस्ट सेकंड ओडीआई जो था, सेकंड ओडीआई इमीडिएटली आफ्टर राजेश चौहान का 6 वाला मैच कराची वाला. Yeah. वो ग्राउंड खाली कराना पड़ा था कराची में वो मैच. उसका नेक्स्ट गेम था लाहौर, एक मैच हुआ था हैदराबाद में उस टूर्नामेंट में. दैट इज द फर्स्ट टाइम इन माय मेमोरी आई नो ये हैदराबाद पाकिस्तान में कहाँ से आया. दैट इज माय कंफ्यूजन. दैट इज माय ज्योग्राफी ट्रिविया था मेरे लिए उस टाइम पे. और उसी आई थिंक द लास्ट गेम वाज इन लाहौर. आई थिंक 210 कुछ बनाया था इंडिया ने और पाकिस्तान स्कोर्ड इन 25 overs or something, right? Yeah, very, yeah. हाँ, मतलब हाँ, I remember. humiliating. मतलब He scored इजाज like अहमद one. मुझे समझ में नहीं आता था. He scored like 30 something. 139 of like 70 balls or 80 balls. हाँ, which was very abnormal for those days, and for some reason मेरे दिमाग में इजाज अहमद was a much more dangerous batsman than he was. फिर तो बाद में YouTube आया तब मैंने देखा कि यार ये कैसे कैसे तो आउट होता था ये. पर इजाज अहमद का ही, और आई थिंक ये कहीं और भी डिस्कस हुआ था, इजाज अहमद सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बहुत सक्सेसफुल था. हाँ हाँ. इजाज अहमद की खास बात ये थी कि he used to play really well in the most insignificant match of a series. तो जैसे कि जो थर्ड वनडे होगा ना, जो फोर्थ वनडे आफ्टर सीरीज हार जाएंगे तो इजाज अहमद की सेंचुरी हो जाएगी. तो फिर जो है ना इजाज अहमद तो पूरे फिर नेक्स्ट सीरीज के लिए सिलेक्टेड, यू नो. और ऊपर से वसीम अकरम का भी वो बेस्ट फ्रेंड था, तो उसको जो है ना वो साथ में it was like he was pretty frustrating. He was like the Mark Butcher of Pakistan, ना. वो Ashes में 4-0 के बाद हेडिंग दी में एक सेंचुरी मार दी और अभी तक उसी के गुण गाता रहता है खुद ही. आई थिंक दिस इज द स्टोरी ऑफ सौरव गांगुली 2003 वर्ल्ड कप. He used to call him Ijaz. इजाज अहमद. इजाज अहमद सलीम मलिक का रिश्तेदार था. ओह हाँ, कोई बहन हाँ. या कुछ ऐसा कुछ रिश्तेदार. नहीं वो है उसको हम, like, उनकी जो बट्टा बीवी सट्टा है वो कहते हैं बहनें हैं. Yeah. ओह, Like ऐसा their किसी wives और were. का भी क्रेग वाइट और इंग्लैंड में भी कोई था ऐसे. Dirish Karthik. If I had to, so let me go back to Ramiz and ask you this first, and then I'll go to Omer. Looking at the current Indian team and the way it plays, I mean, it's obviously much better than it used to be in the 90s, but since 2013ish, it has been playing big tournament finals or semi-finals and losing out. What exactly is missing as an outsider? What do you think is missing in this team? Yeah, so I mean the common, you know, the generally the perception is that the middle order of India can't sustain the pressure agar upar se, you know, the players out ho jaye. So I think that's generally my feeling as well. It's like it's not that the middle order is not good. I think it's just that ek to
I think you kind of are like there's an embarrassment of riches in the top order, right? So आधे वक्त तो middle order की batting ही नहीं आती in these tournaments. So and then so it's in these big tournaments, I think you kind of need like difficult games in the beginning to kind of pick momentum up, in the tournament. और इनकी जो इंडिया का difficult game आता है ना, वो उस वक्त आता है जब towards the semi-final when it final, matters, yeah. and it matters, Yeah. and so that they just kind of lose that But like again, like the very important point against them is कि ये बिना मतलब के जब bilateral खेलते रहते हैं, they don't even try. That's a big problem. Like you may not necessarily get a tough game right at the start of a big tournament, because first of all, वो group stages में you might be playing, a UAE or a Nepal or something, but they just don't do, like, I mean, वो stats pad up होते रहते हैं and they're happy with it. और ये 9 मैच का लीग स्टेज जो है ना, मतलब आई थिंक फॉर इंडिया टू विन अ टूर्नामेंट वी नीड अ टाइटर लीग स्टेज, जहाँ पे एज रमीज सेड वी फेस अ लॉट ऑफ डू और डाई गेम्स इवन इन द लीग स्टेजेस. अब तो वो होता ही नहीं है, क्योंकि लीग स्टेजेस आर बेसिकली लाइक बायलैटरल्स नाउ, राइट? क्या एक मैच हार जाओगे, क्या ही हो जाएगा लीग स्टेज में? यू हैव 8 अदर मैचेस. तो what do you think, Umar? Yeah, I think the Indian team is like really consistent, पर होता ये है कि हर मैच में रोहित शर्मा, शिखर धवन, कोहली आके स्कोर कर देते हैं, और जब नॉकआउट मैच होता है उसमें ये आउट हो जाते हैं जल्दी से. तो जो मिडिल ऑर्डर है या जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो इतना एक्सपोज्ड ही नहीं होता इन प्रेशर सिचुएशंस, या उनको कभी वो एक्सटेंडेड रन नहीं मिली होती कि लाइक वो आए 20-30 ओवर बैट करें. कि शर्मा कोहली जनरली लाइक बायलैटरल्स में तो दे हैव बीन सो कंसिस्टेंट, इवन लाइक लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में ग्रुप गेम्स में दे वर सो कंसिस्टेंट कि लाइक आई फेल्ट लाइक दिनेश कार्तिक और इन सब को, केदार यादव, इन्होंने तो बैटिंग की ही नहीं लाइक ग्रुप स्टेजेस में, लाइक फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, लाइक दे डिडंट प्ले लाइक अ लॉन्ग इनिंग्स. फिर सेमीफाइनल में आए तो रोहित और कोहली फॉरन आउट हो गए, केएल राहुल भी आउट हो गया, तो फिर किसी को समझ नहीं आई कि अब हम कैसे इनिंग्स बनाए ना, हाउ डू वी बिल्ड एन इनिंग्स. आई थिंक दैट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज विद द इंडियन टीम राइट नाउ, कि लाइक कि अगला वर्ल्ड कप भी नहीं जीतेंगे अनलेस दे फिक्स दिस. नहीं, टूर्नामेंट ऐसे हो जाएगा कि लीग स्टेज के बाद जो टॉप करता है वो जीत जाएगा. नहीं, ग्रुप लीग स्टेज ही होगा. जो भी टीम लीग स्टेज टॉप करेगी वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का सेमीफाइनल में आ जाएगी. आई फील लाइक क्रिकेट जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ बीसीसीआई लेके जा रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि एंड पे लाइक इंडिया ही खेल रहा होगा. लाइक बाकी हर जगह इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रहे होंगे, और बाकी टीम जो है उनका अपना एक सेपरेट लाइक डिवीजन होगा, उसमें वो सारे खेल रहे होंगे. और लाइक कभी कभी इनविटेशन आ जाएगा. पाकिस्तान को तो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन बाकियों को एक आधा इनविटेशन आ जाए करेगा कि आए भाई आप भी खेल लें हमारे साथ. श्रीलंका ऑलरेडी छाप के बैठा हुआ है इनविटेशन. So, I mean, there is so much that we can talk about, because this is endless, right? I also wanted to talk about a joint 11 between India and like a joint India-Pakistan 11. I'm sorry, this is my dog. But apart from this, I think one thing that we should also quickly talk about, and this is to Nishant and Aditya, and mazak mat karna please, but what is ailing the Pakistani team today? And like, I think मेरे हिसाब से तो the one thing I clearly see is that I think Pakistan, the moment they moved to UAE, a brand of cricket that they shifted to became very different. यार मतलब ever since that Azhar Ali, Yasir Shah, or then there used to be this rotating door kind of a slot for another spinner, और the brand of cricket is like 4 दिन बैटिंग करो बहुत स्लो और आखिरी एक दिन में स्पिनर्स के साथ मैच जीत. दिस वाज नेवर द पाकिस्तान स्टाइल ऑफ विनिंग गेम्स. एंड मिसबा की कैप्टनसी में although they reached till the number 1 slot, and quite a lot of it was really good. Like England में जाके last 2 series, both of the times they have drawn series in England, which is quite a big deal in the current day and age. But around that, I think
Pakistan cricket, what ails them is I think they have to go back to their older style of playing. It is Exactly. a You stole my point. Yeah. मतलब वो वहाब रियाज एक स्पेल के बेसिस पे कितना खेलेगा यार मतलब हाँ, so correct. And even batting style भी देख लो, मतलब there was this series in Australia, right? Last time इस tour के पहले वाले tour में when Azhar Ali had that double hundred and there was this, which was that tour? I think ये वाले टूर में तो it was a complete ये तो पूरा वॉटसन था ना मतलब यार वॉटसन बोल रहा हूँ वार्नर या 100 लंबू शाने का था तो इसके पहले वाले टूर में जो था उसमें there were a lot of these games which were very weird, like 3 दिन 4 दिन बैटिंग हो रहा है but the style of play is very dull and it is very similar to what happened to West Indies after a period of time, right? West Indies is known for its flair and attacking cricket, but the moment the wickets got slower in the Caribbean, West Indies cricket became what it was. And I think the same is with Pakistan. Pakistan के अंदर जब तक cricket हो रहा था, even if it was not like completely ऐसे England जैसा wickets नहीं था, but still an odd day in Rawalpindi or Lahore you would see a greenish wicket. So yeah, I also think I think that has also led to the fact कि अभी currently the Pakistani bowling attack से ऐसा कुछ like again this might be very biased coming from 90s Indian cricket fan, but like in other teams also, I'm not just comparing it with India, वो bold है जैसे वैसा कुछ ऐसा दिखता नहीं है पाकिस्तान में who Amer obviously has retired from Test. At least he says that he's not going to play. But I also feel a lot of it is to do with cricket in the UAE, right? UAE, no matter what it is not the subcontinent. Yeah. UAE के wickets और subcontinent के wickets में एक difference ये है कि subcontinent का wicket at least break ज़्यादा जल्दी होता है, तो you have more reverse swing going on. So see the success that Shami and Bumrah and Umesh have got in India. Bumrah hasn't played a test in India, okay? Bumrah, yeah. sorry. Umesh, especially Umesh. Shami and Bhuvi actually. हाँ. तो the reason is because India में wickets, even if it is flat on day 1 and 2, बाद में तो reverse होता ही है कुछ ना कुछ. UAE में मुझे कुछ भी नहीं दिखता है यार, मतलब. And imagine how breaking it will be for a cricketer to play in front of like 50 degree 45 degree Celsius के heat में, then there is hardly like 5 people clapping in the ground. I think the impact that it can have on your test cricket, both in the style of play and this is I think the biggest problem in Pakistan cricket right now. I also think, to add to this, I think at least at least India, Australia, England at that level, I think there has come a different approach to cricket, and by approach I don't mean how to play cricket, but everything that goes around cricket that has changed. I think, and again, fitness, I think Umair fitness and stuff. Exactly, those things, and pizza burger खाने उनको. And I recently heard the Umar Akmal story where he stripped to show that kahan hai fat. So, I think that is something that. What do you guys think about that, Ramesh? Yeah, so you are right. I think one of the things is कि हम लोग अभी भी जो है ना वो एक 90s के kind of in that era हमारा mindset अभी भी वहीं पर है. So I mean, we are still kind of thinking ke, like raw talent. Even though, raw talent hoga, out of the, just out of the blue, under 19 se koi banda aa jayega, wo ek zabardast player ban jayega. There is no structure around like protecting them, their fitness, their. I don't even think कि हम लोग like data, we don't use data in the same way that other teams do. At least I don't think they do. I mean, हमारी यहाँ like local PSL वगैरह में अब now there's a lot more like data based teams that have come up and they use a lot of analytics, but that has just started to happen, and then But yeah, I think the other big reason is playing in UAE. UAE is not Pakistan. That is just a myth that sometimes that in the that the Sharjah mentality has created in Pakistan, which is like the UAE is like a second home to Pakistan. It is not like playing at home. And the हमारे जो players हैं, the batsmen that
come out of Pakistan, end up going into these, end up playing their first tests in UAE, which is relatively alien conditions to them. You know, ball जो है वो बैट पे नहीं आता, उसका bounce different होता है, turn different है, हर चीज different है वहाँ पे. तो they don't succeed, they lose their confidence. हम लोग कोई batsman produce नहीं करते. Bowlers भी जो है वो like fast bowling really doesn't, it's not as productive in the UAE as it is in Pakistan. So fast bowlers का भी एक kind of use वहाँ पर खत्म हो गया. तो I think Pakistan cricket will get back to its feet once it starts playing back in Pakistan, and you can kind of see that little bit of in the last series and two that we've played in Pakistan. But you can kind of see like these players are confident, like Naseem Shah is taking a hat trick, that you can see kind of like एक झलक आ रही है कि like this is there's a difference in between playing in Pakistan and playing outside. Even in like there was this match against Sri Lanka in Rawalpindi where the whole game was washed out except for the 5th day, right? And it was like a packed stadium on the 5th day where there was like basically there was no chance of anything happening. And the guys, like, they played, Babar Azam played amazing that day, and a couple of other players played really well. And it's I think that's a big, I think people underestimate how much like this 10 years of not playing cricket in Pakistan has really hurt Pakistan. Even though हम लोग test number 1 हो गए, Champions Trophy जीत गए, these flash in the pans have happened, but this 10 years has been like devastating for Pakistan cricket. And of course, like, I think also the finances also make a big difference, right? I mean, you don't have it is one of the poorest one of the poorer boards in the world, if not the poorest, I would say, if of the top 6 or top 7. And it is, the players are some of the lowest paid in the world. I mean, I think I was just looking at yesterday that comparing like our top contract value with like India's contract value, it's like 10 times less, right? I think हमारा $6,000 मिलते हैं the top player को, Azhar Ali को, and that's like that I think all of these things combined have a impact on your cricket. I mean, when you have this for 10 years, right? It's not a small period. कि 1-2 साल के लिए ऐसा हो गया. It's like 10 sustained years, a decade you do this, you're going to see a decline. Yeah, I have a slightly different opinion. I understand ये UAE वाला जो issue है ये काफी बड़ा है. Like I always say कि आप खाली स्टेडियम में खेलोगे तो आप मोटिवेट कैसे होगे. Having said that, if you follow Pakistan domestic cricket, तो वो भी it's been going down, and like इसका जो आर्किटेक्ट है इसके डिमाइस का वो रमीज भाई हैं. इनको रखा था चीफ एग्जीक्यूटिव 2003-4 में. मैं नहीं, दूसरा वाला रमीज भाई. Not the Ramesh bhai on the pod. रैम्बो. हाँ, रैम्बो जो है, रैम्बो ने आके 2003-4 में डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा चेंज कर दी थी ना. ओवर द लास्ट 10-15 years हमारी जो कायद आजम ट्रॉफी की टीम्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, द नंबर ऑफ टीम्स दैट प्ले. उसके बाद इन्होंने किया ये, कभी क्लब्स हो जाते हैं, कभी रीजन हो जाते हैं. हाँ, और उसके बाद इन्होंने किया ये कि इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रीन पिचेस बनाना शुरू कर दी कायद आजम ट्रॉफी में. उससे हुआ ये कि एक आपके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर्स नहीं आए. लाइक देयर इज अ बॉलर कॉल्ड सदफ हुसैन. आप कभी जाके उसका रिकॉर्ड देखो, ही एवरेजेस लाइक 20 इन फ्रिकन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उसको कभी चांस नहीं मिला. ही इज एन एग्जांपल ऑफ अ पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो बहुत सारे हैं राइट नाउ, जो उन ग्रीन सीमिंग विकेट्स पे जाके बड़े आराम से विकेटें ले जाते थे. ठीक है, उससे फिर होता ये था कि इनको आसान विकेटें मिलती थी फ्रॉम अ बॉलर्स पर्सपेक्टिव. दे यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ विकेट्स, और फिर टीमें भी जल्दी आउट हो जाती थी. तो लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर्स आपके डेवलप ही नहीं हुए क्योंकि उनको इतना टाइम ही नहीं मिला टू बोल. एंड बिकॉज ऑफ दैट, लाइक आपके टोटल डोमेस्टिक सर्किट में इस वक्त यासिर शाह है और शादाब खान है. दैट्स इट. यू डोंट हैव एनी अदर स्पिनर्स.
आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने कभी मुश्किल पिचों पे बॉलिंग ही नहीं की, तो वो डेवलप कैसे होंगे डोमेस्टिक में? Same with batsmen, like if they are playing on like really difficult green seeming wickets, they won't be able to play like long innings. Like वो proper 2-2 दिन बैटिंग. असद शफीक, अजहर अली, ये पिच एक पुराने एरा के प्लेयर्स हैं. ये 2000 इनके फर्स्ट क्लास करियर स्टार्ट हुए थे अर्ली 2000 में. जो अभी कंटेम्प्रेरी प्लेयर्स हैं वो मेजॉरिटी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बिकॉज लाइक देयर इज एन आर्टिकल बाय हसन चीमा on what has gone wrong with Pakistan cricket in this century, जिसमें उसने बेसिकली मारी है डोमेस्टिक क्रिकेट की. और वो लाइक आपको सारे स्टैट्स मिल जाएंगे उस पे कि हाउ लाइक स्पिनर्स हैवंट डेवलप्ड, बैट्समैन हैवंट डेवलप्ड, बॉलर्स जो हैं वो बिल्कुल ही एल आ रहे हैं, सारे मीडियम पेसर हैं. उनको पता है कि हमने बस अगर एक गुड लेंथ पे बॉल पिच करते रहे तो वो खुद ही स्विंग हो जाएगी, खुद ही सीम हो जाएगी और हमें विकेट मिल जाएगा. तो these are like some of the bigger problems I feel. जो UAE है उससे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक होगा ही, प्लस लाइक द विकेट्स आर लाइक स्लो एंड लो, तो द क्रिकेट यू गेट टू सी इज लाइक एब्सोल्युटली पैथेटिक एनीवे. और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि none of our fast bowlers that have come up in the last 10 years they've had like a sustained career. कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट विकेट्स जो हैं वो वहाब रियाज की हैं, आई थिंक 70-75, विच अगर इफ यू लुक एट आवर हिस्ट्री तो 75 विकेट्स ओवर 10 इयर्स, तो लाइक दैट्स इट्स लाइक अ जोक. लाइक शोएब अख्तर वगैरह लाइक वर वे मोर प्रोलिफिक. तो no, I mean, I think with Wahab also, I think he's a little, मतलब वो he has phases, but overall like his average is very very poor. I mean. हाँ, एग्जैक्टली. तो ही इज नॉट इवन ही इज नॉट गुड, एंड दैट लाइक इस वजह से आई क्वेश्चन वकार यूनुस समटाइम्स कि वो बार बार लाइक पिछले 15 साल में वो 5 बार कोच. हाँ, उनका एक्सेंट कहाँ से आया, मुझे ये भी सवाल है मेरे अंदर. वो सिडनी में ही, वो सिडनी से आया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उठाया था. लेकिन वो लाइक अंडर हिम वी हैवंट हैड फास्ट बॉलर्स लाइक डेवलप इनटू लाइक कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स. लेकिन वो बार बार कोच आ जाता है, लाइक कोई लंबी पर्ची है वकार भाई के पास. तो these I think like these 4-5 things are like the big reasons why like हमारी टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है और करेगी अभी कुछ साल. on the there pitch is one thing, thing which is not struggling with Pakistan cricket is YouTube channels, but उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है? यार मैं लाइक शोएब अख्तर का थोड़ा सा देखा था, लेकिन उसमें ही जस्ट टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ के मुझसे बड़ा रोल मॉडल इस दुनिया. घुटनों में पानी भर गया, घुटनों में पानी भर गया. What the fuck? लाइक उसे कोई बताए भाई सारी रात पार्टी करने के बाद आपकी फिटनेस अच्छी नहीं रह सकती. लाइक घुटनों में पानी होना हो. Like he's like Ramiz, like Wasim Akram was one day like telling this story कि पता नहीं हम ताज में ठहरे हुए थे, तो like सारी टीम like अगले दिन मैच है, सोच हो गए. कहता है मैं नीचे गया तो ये शर्ट उतार के डांस फ्लोर पे डांस कर रहा था. हाँ, कोलकाता टेस्ट मैच के पहले या समथिंग लाइक दैट उस टूर में. एग्जैक्टली. तो उसके बाद घुटनों का पानी लीक कहाँ से होगा? I think we should do an episode where we should just talk about the YouTube videos thing, because it's in itself like something that kind of covers not just Pakistani ex-cricketers doing YouTube, but the content that they produce, the reason that content is popular, and it's clearly pandering to India, and Have you guys seen Afghan Bhaijan on YouTube, by the way? Yes, I have seen. Okay. That guy is scary. मतलब Okay. I don't know. वो जब हंसता है तो मुझे बहुत कुछ पता नहीं. हाँ, like अफगान वो भाईजान भी he also panders basically. अफगान भाईजान ने एक शोएब अख्तर के खिलाफ एक की थी YouTube just after like शोएब अख्तर said in a video कि अफगान प्लेयर्स जो हैं अच्छा, इनके वो तो वर्ल्ड आईडी कप के टाइम पे इनके आईडी चेक कर लें. तो लाइक अफगान भाईजान जब हंसता था तो वो कह रहा था ये शोएब अख्तर तो चर्च पीता है.
तो अफगान But भाई जब अफगान हंसता था तो खुद को देखते हुए मुझे ऐसे ही लगता है. हाँ, एंड आई वाज लाइक कि अफगान भाई जैन ने भी लगता है भरे हुए सिगरेट 2-3 पिए हुए हैं राइट बिफोर द वो हर वीडियो के पहले वो शोएब वाले वीडियो में तो पक्का किया हुआ था उसने. हाँ This is very niche reference, ठीक है, अफगान भाईजान. I think we should like do a separate episode about On अफगान भाईजान. on online YouTube videos. I think we've already crossed on close to 2 An hours. hour. So with that, I will. God behind नहीं होगा, एक मिनट. As has been a tradition. Game on है अभी, on है, game on है अभी. As has been a tradition. Ramesh, any books, movies, Netflix show that you've been watching that you'd Yeah, I'm not a lot recently. I watched an interesting. I thought it was a funny show on Hulu called Rami. I don't know if you guys have seen. Yeah, I've that. seen the It's a season, comedy first show. season. Yeah. Yeah, I thought that was an interesting show about, like, because I kind of relate with it being in the US for so long, and so I thought that was a really interesting show, and so I thought that was a interesting, funny show, but I have not seen anything. No. Rami is a great Much show. more. I think it's a great recommendation. Yeah. Umar? I have a recommendation. Cricket Fever, Mumbai Indians. Haven't we reviewed it? Insane. मैं भी ये कहने वाला था. Insane. Like fuck all. Like, मतलब इसके बारे में भी एक एपिसोड होना चाहिए. like वो like team building exercises हो रही हैं आकाश अंबानी के घर में, और आकाश अंबानी like वो एक सीन में कह रहा होता है, guys, जो is like whatever happens in this room stays in this room. I will not tolerate अगर news buyer चले जाए. And he's saying this looking at the camera. And he's fucking like, the thing you question is कि ना तू coach है ना तू selector है, like why the fuck are you interfering so much in like general like आप ये नहीं कर सकते यार, like just because you're an owner of a fucking team आप मुझे हार्दिक पांड्या चाहिए, like तुझे पता क्या है क्रिकेट के बारे में? आईपीएल आकाश अंबानी So का है. yeah, here's that thing, right? Here's the thing कि जब इंडिया में आपका अगर सरनेम अंबानी है तो आप कुछ भी कर सकते हो. Like literally कुछ भी कर सकते हो. तो हाँ, I basically unfortunately that's the understand कि truth. वो अमिताभ खाना सर्व कर रहा था उसकी शादी पे, और सलमान जो था Yeah. सलमान खान इतना बड़ा लाइक बदमाश, लाइक वो बच्चों के पीछे खड़े होके डांस कर रहा था. तो आई अंडरस्टैंड द Bollywood का शोएब अंबानी अख्तर. क्लाउड. अरे शोएब अख्तर आई थिंक सलमान से इंस्पायर्ड है एट सम लेवल. उसका बेस्ट फ्रेंड है भाई, वो क्या बात कर रहे हो, बेस्ट हाँ. फ्रेंड. एक game हाँ, में. पर besides the point, I think if anyone's read like Imran Khan's all-round view, it's from 1990-91. उसमें like you get a sense of like 70s 80s की cricket, or like good fast bowlers and batsmen at that time, or that's a pretty good book. I would highly recommend. Please, anyone, don't go watch Cricket Fever. I will strongly recommend everyone to watch Cricket Fever, Roar of the Tiger, and The Test. but इसके साथ the test is still production quality better है. पर उसमें भी जैसे उन लोग इंडिया पाकिस्तान आते हैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाता है. ये नोटिस किया कि Yeah, exactly. Tabla. so with that I think we will be wrapping. It's a wrap. Thanks, guys.